आज आपको दिखाते हैं जींद नहर के पास देसी जड़ी बूटियों का खजाना। ये देखो, ये है बरूट, अलप मार्ग, जिसको अलप मार्ग बोलते हैं, फुटकंदा भी बोलते हैं इसको, बरूट बोलते हैं। इसके देखो, ये पत्ते देखो, कच्चे कच्चे पत्ते। ये देखो देसी जड़ी बूटियों का खजाना। ये बरूट का पौधा, जैसे साधु महात्मा इसको पहले तपस्या करते थे, 2-2 महीने अन्न जल कुछ नहीं ग्रहण करते थे, इसकी खिचड़ी खाते थे दांत जाड़ों के लिए। अब दांत जाड़ों में कोई भी दिक्कत है, इसके पत्ते लो, 10-12 पत्ते, और चबा चबा कर खाने। कोई कीड़ा लगा हुआ है, कोई दांत में दर्द है, उसके लिए इसकी जड़, नीचे से जड़ निकाल कर उसकी दातुन करनी है। दातुन करने से बिल्कुल दर्द ठीक हो जाएगा। कोई भी दांत जाड़ में दिक्कत है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और आपको दिखाते हैं यहाँ देसी जड़ी बूटियों का खजाना। ये हमारे मास्टर देखो, रमेश जी जुटे हुए हैं यहाँ पर। ये देखो, बड़, पीपल, नीम, त्रिवेणी का संगम। और त्रिवेणी के बारे में मास्टर जी बताओगे क्या क्या फ़ायदे हैं। और देसी जड़ी बूटी देखो, यहाँ तुलसी के पौधे, एलोवेरा के पौधे ये लगाए हुए हैं, देखो। और यहाँ बुरा हाल था, यहाँ पर रोड़े राड़े बिल्कुल बुरा हाल था। ये मास्टर जी की देन से बिल्कुल जगह खाली करवा के और ये पेड़ पौधे लगाए, और ये अब देखो कितने बड़े हो चुके हैं। देखो इन पौधों का, और इनका क्या क्या फ़ायदा होगा और किसका फ़ायदा होगा। अब तो ये जो लगा रहे हैं, दादा ले और पोता भरते, आने वाली पीढ़ियों के लिए जो मास्टर जी काम कर रहे हैं, वो मास्टर जी बताऊंगे इसके बारे में। राम राम जी। ऐसा है, ये बड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसी तरह ये वट वृक्ष है जो इसको अपना राष्ट्रीय पेड़ भी घोषित किया गया है। जब ये नई संसद भवन बन रहा था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने भी इसके बारे में बताया था। और नीम, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास है इसमें। इसलिए बड़ की दातुन कर ले वो भी दांतों के लिए बढ़िया, पीपल की दातुन कर ले वो भी बढ़िया, नीम की भी। तीनों फलदार वृक्ष हैं। पशु पक्षियों के लिए भी आहार मिलता है इससे। दूसरा, अपने अगर हम भी इनका यूज़ करते हैं तो हमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये आयुर्वेदिक पौधे भी हैं, और जो अपना धार्मिक भावना इनसे जुड़ी हुई हैं, वो ये अपना तीनों जो अपने देवता हैं उनके प्रतीक हैं। ये इनके अंदर उनका वास है। इसलिए हमने सभी ने ये मिल के प्रयास करना चाहिए कि भाई कुछ न कुछ पेड़ पौधे लगाएं। आने वाली जो अपनी जनरेशन है, आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया काम ये होगा। अब जैसे ये कोरोना काल में ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, अगर देसी जड़ी बूटी काढ़े लेकर इनके नीचे बैठ जाते तो कोई ऑक्सीजन यहीं से पूर्ति हो जाती, सिलेंडर लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम सभी ने मिल के ये प्रयास करने चाहिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ये पेड़ पौधे लगाएं। वायु प्रदूषण कम होगा, शुद्ध हवा मिलेगी, और स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ है तो सब कुछ है। स्वास्थ्य है, आदमी स्वस्थ होगा तो काम भी अच्छी तरह से कर सकेगा। और बीमार है तो वो दिक्कत आएगी, घर से पैसा भी लगेगा, दिक्कत भी आएगी दूसरे परिवार के मेंबरों को। इसलिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे हमारा वातावरण शुद्ध रहे और हमारा शरीर, हमारी जो ये ठीक रहे। आने वाले समय में इनकी बड़ी ज़रूरत होगी। क्यों? गर्मी बढ़ती जा रही है, पॉल्यूशन होने की वजह से। उनको भी ये सारे कम करते हैं। इसलिए हर
आदमी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि भाई कम से कम 1-2 पेड़ तो वो हर आदमी लगाए उसकी देखभाल करे, जिससे कि वो बड़ा हो जाए। बड़ा होने के बाद अपना आप ही परमात्मा उसकी रखवाली करता रहता है, सारा करता है। इतना ही है। दूसरा ये तुलसी है, जिस घर में तुलसी होगी, चाय के अंदर डाल के पिएंगे तो बुखार की जो नौबत आती है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा एक ये है एलोवेरा, ये बाई गठिया बा जो भी चीज़ें हैं इनका अगर इसकी सब्ज़ी बना के खाई जाती है तो वो भी दूर हो जाता है। ये बड़े औषधीय पौधे हैं। ये दुर्वा है, आपने कुत्ते को देखा होगा इसको खा कर उल्टी करना, उससे उसका जो अंदर का जहर है वो निकल जाता है। सारी प्रकृति ने ऐसी ऐसी चीज़ें दे रखी हैं, हमें पता नहीं है। अगर बुज़ुर्गों से किसी साथी से या वैद्य से पता करेंगे तो सारी जड़ी बूटियाँ जो ये परमात्मा ने दे रखी है ये सारी औषधि हैं, और इनका प्रयोग करेंगे तो ना तो हमें पैसे का लॉस होगा और ना साइड इफ़ेक्ट होगा। तो इसलिए इनके तरफ ध्यान देना चाहिए। हम तो यही प्रार्थना करते हैं आप सभी से। धन्यवाद। जय हिंद। वाह जी वाह मास्टर जी, आपने बहुत ज्ञान की बातें बताई हैं। अब देखो ये जड़ी बूटी भी हैं, जड़ी बूटियाँ सारी काम की हैं, देसी आयुर्वेदिक हैं, ये औषधियाँ सारी काम की हैं।